हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले तो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहले उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, फिर इस एक्सरसाइज पर आएंगे। तो बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर की। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। तो चलिए इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। मैं सपोज दो फिगर ले लेता हूँ, ट्रायंगल। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। अगर इसको सिंपल शब्दों में कहे तो ये कह सकते हैं हम सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज, आकार भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग करते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, इसका 40, 80 एंड 60 डिग्री। ठीक है, 80, 40 एंड 60। तो ये भी 40, ये 80 और ये 60। और इसकी ये है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। जब अगर ऐसा हो तो तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो इसको देखिए, इसको लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर। और दूसरी प्रॉपर्टी, इसके साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे ए भी कितना है, 3 सेंटीमीटर, उतना ही डी ई भी है। ठीक है, जितना बी सी है 2 सेंटीमीटर, उतना ही ई एफ भी है, और जितना ए सी है उतना ही क्या है, डी एफ भी है। ठीक है, तो ये है कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना। मतलब अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये बिल्कुल ही सेम होगा, है ना। और ये होता है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में क्या होता है, सपोज दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये होगा ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, देखिए कि पता चल रहा होगा सेम शेप, शेप तो सेम है बट डिफरेंट क्या है, साइज है। ठीक है, अब देखिए एंगल बराबर होंगे। इसका ले लेता हूँ मैं जैसे 60 डिग्री, ये होगा 50 डिग्री और ये होगा 70 डिग्री। तो ये भी 60 होगा, ये भी 50 होना चाहिए और ये 70। बस एंगल तो क्या है, बराबर है। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। और कॉन्ग्रुएंट में क्या था कि इनकी साइड्स भी क्या थी, बराबर थी, बट यहाँ पे इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज इसकी साइड है 5, 6, 7, 10, 12 एंड 14। ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए साइड का मैंने क्या बोला, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा ए बी बाई डी ई। ठीक है, ए बी हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर और डी ई है 10 सेंटीमीटर। तो 5 एंड इक्वल टू 2, ये हो गया कितना, 1/2। देखिए साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। और ए सी अपॉन डी एफ। अब देखिए ए सी कितना है, 6 एंड डी एफ है 12। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, कट के लास्ट बचा बी सी और ई एफ, ये हो जाएगा 7/14। तो ये भी कट के कितना आ रहा है, 1/2। अब देखिए ए बी बाई डी ई भी 1/2 है, ई सी बाई डी एफ भी 1/2 और बी सी ये भी 1/2। तो डिफरेंस पता चल रहा होगा आपको। कॉन्ग्रुएंट में क्या है, साइड भी क्या है, इक्वल है, और सिमिलर में क्या है, साइड का रेशियो इक्वल है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर लिखा हुआ है। ठीक है,
तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए, ठीक है। आपको पता ही होगा सर्कल में कितना डिग्री बनता है, ये बनता है 360 डिग्री। एंगल तो हमारे पास बराबर आया, इसका भी कितना है 360 डिग्री। बट देखिए इसकी रेडियस है सपोज दैट 4 और इसकी है 7, तो रेडियस डिफरेंस है, एंगल इक्वल है। अब इस ये पॉलीगन तो है नहीं कि जिसकी साइड हो, है ना। बट देखिए हम इसकी रेडियस से कंपेयर कर सकते हैं, रेडियस इसकी इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल हो जाती तो ये कॉन्ग्रुएंट होता, बट इक्वल तो है नहीं, तो ये क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिमिलर, तो सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। वैसे ही दूसरा देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, 90 डिग्री होता है सब पे, ठीक है। और साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, और ये 4 है तो ये भी 4, 4 और 4, ठीक है। अब देखिए एंगल, इसका एंगल बराबर है 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अब साइड का रेशियो देखो तो ये हो जाएगा, इस साइड का ये 2/4 होगा, तो ये कितना हो रहा है 1/2। वैसे ही इसका भी 1/2, सबका क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सिमिलर होंगे, ठीक है। थर्ड है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। या आइसोसेलेस होंगे या इक्विलेटरल होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, तो इसमें इसकी 2 साइड इक्वल होंगी, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल होगी, और इसकी बात करो तो इसमें भी ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और इनके एंगल क्या होंगे, इस साइड की ये इक्वल होंगे। सपोज ये 40 है, ठीक है, तो ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिमिलर में क्या था कि 2 फिगर को कंपेयर करना है, और उनके एंगल इक्वल होने चाहिए, और उनके साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो अपने आप ही पता चल रहा है कि क्योंकि इसका इसके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं बन रहा है ना। ये 40 है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना ये भी 40 हो, ये अगर 2 सेंटीमीटर तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी क्या हो, 2 ही सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, और इसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सपोज दैट अगर इसकी ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सपोज दैट 5 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, और ये भी 5 ले लेता हूँ। तो देखिए एंगल क्या है, बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। वैसे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 60 डिग्री। अब साइड का रेशियो देखिए, ए बी अपॉन डी ई होगा, ये है कितना 4 और ये है 5। वैसे अगर मैं ए सी अपॉन डी एफ लूँ तो ये कितना है, ये 4 ये भी 5, तो बराबर आ रहा है ना। जो सिमिलर फिगर की प्रॉपर्टी थे वो दोनों इसमें आ रही है, एंगल भी इक्वल है और साइड का रेशियो भी क्या है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, इक्विलेटरल, ठीक है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। अब देखिए 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are dash and their corresponding side are dash। अब यहाँ पे बताना है पॉलीगन। सबसे पहले तो पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन सिंपल शब्दों में कहूँ तो पॉलीगन जिसकी साइड हो, ठीक है। जैसे ये है, ये भी एक पॉलीगन है, इसके साइड से बना हो कोई फिगर हो बंद, ठीक है, ये पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है। सर्कल की बात करूं तो इसमें तो साइड है नहीं, ये तो ये क्या है, पॉलीगन नहीं है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ऑल 2 polygons of the same number of side are similar if their corresponding angles are, ठीक है। 2 पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड, 2 पॉलीगन लिए सेम नंबर ऑफ साइड। मैं ले लेता हूँ कुछ भी पॉलीगन लेने, तो ट्रायंगल की बात हो रही तो ट्रायंगल, ये बोला सेम नंबर ऑफ साइड, साइड के क्या हो सेम नंबर, तो 2 ट्रायंगल, ठीक है, 1 2 3, और ये भी 1 2 3। साइड्स आर सिमिलर इफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग आर, तो सिमिलर में क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, इक्वल।
एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर, और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होता है, उसमें साइड तो इक्वल होती नहीं है, बट उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। तो उनकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। समझ गए। पॉलीगन क्या होता है, जिसकी साइड्स हो, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है सेम नंबर ऑफ साइड, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ साइड, ये पॉलीगन लिया मैंने, ठीक है, साइड से बना हुआ है 1 2 3, और ये भी पॉलीगन, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे बोल रहा है सिमिलर तभी होंगे जब ये इक्वल होंगे, और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो यानी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल बताना है। सिमिलर फिगर का भी यहाँ पे सॉल्व करा हमने, सर्कल क्या होंगे, सिमिलर, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका आंसर, एक तो सर्कल होंगे, सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और नॉन सिमिलर फिगर में क्या आएगा, एक आइसोसेल ट्रायंगल आएगा, ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ले लो आप, एक रेक्टेंगल ले लो और एक स्क्वायर ले लो, है ना। ये भी क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अगर ये सपोज 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 होगा, तो ये तो 2 तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा, तो 4, ये भी 4। और स्क्वायर में क्या होता है, ये 2 होगा, ये 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। एंगल तो दोनों में इक्वल है 90 डिग्री, बट साइड का रेशियो देखा, अगर मैं इसको लिखूँ तो बाई 2 हो जाएगा, इसके अपॉन में तो ये 1 हो रहा है, ठीक है। अब इसके अपॉन में मैं ये लिखूँ 4/2, तो ये क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। तो देख दीजिए, सिमिलर फिगर का सर्कल और इक्विलेटरल हो गया, और नॉन सिमिलर फिगर का आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कंपेयर करना है कि सिमिलर है कि नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए के पता चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वाड्रिलेटरल हैं, बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। देख के ही पता चल रहा है, सिमिलर में क्या होता है, एंगल इक्वल होने चाहिए। सपोज अगर ये 90 था, तो ये भी 90 हो जाना चाहिए था, तभी ये सिमिलर होते हैं। तो ये 90 है, यहाँ पे दे नहीं रखा, इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, तो ये लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 पे। थैंक यू।